हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो अभी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए होंगे और अभी हमारी लगभग लगभग सभी आपके बोर्ड्स के पेपर्स तो ख़त्म हो गए हैं। और अभी जो बची हुई जो मेन एग्ज़ाम आने वाली है दैट इज़ एमएसटी सीईटी 2025। और बचे हुए दिन भी हमारे पास बहुत कम है, 40 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं। और इन 40-50 दिनों में हमें आने वाली बहुत बड़ी एग्ज़ाम दैट इज़ कॉल्ड MST CT 25 को कंप्लीट करना है। तो इतने कम समय में हमें अगर इसको कंप्लीट करना है तो क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं। तो उसके पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड हमारे जो पेपर होंगे, नोट्स होंगी, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए उसके आज की हम स्ट्रेटजी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आने वाला जो अभी फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की स्ट्रेटजी हम कैसे बनाए एमएसटी सीटी के लिए। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए, जैसे कि इस पेपर में आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपको बच्चों को सब पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फिजिक्स के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है और ऐसे टोटल जो मार्क्स है 50 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको नो नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट भी करते हैं तो आप उसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। और मेनली बात करें अगर सिलेबस वेटेज में, तो हमारा जो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसमें से 11th का सिलेबस पूरा का पूरा नहीं पूछते। जैसे आपने को पता है कि पूरे 14 चैप्टर्स हमारे 11th स्टैंडर्ड में होते हैं, लेकिन क्या पूरे के पूरे पूछते हैं? नहीं। उसमें से सब आपको बस 20% सिलेबस जो होता है वो 11th से पूछते हैं। मतलब लगभग लगभग 10 क्वेश्चंस आपको 11th स्टैंडर्ड से आते हैं और जो 80% सिलेबस जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड से आता है। मतलब मैक्सिमम फोकस जो है वो हमारा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे होता है। तो जैसे कि आपके सामने ये हमारे चैप्टर्स है, 11th के चैप्टर्स है और 12th के चैप्टर्स है। जैसे आप देख सकते हो कि 11th के पूरे चैप्टर्स जो है यहाँ पे नहीं लेते हैं। 14 में से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड 11 से वेक्टर्स है, एरर एनालिसिस है, मोशन इन अ प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर्स। तो पूरे 14 चैप्टर में से यहाँ पे बस 10 चैप्टर ऐसे लिए गए हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और क्या बात है इधर 12th स्टैंडर्ड में, तो आप 12th स्टैंडर्ड में देख सकते हो पूरे के पूरे 16 चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेटेज होता है 80% वेटेज जो है वो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पे ऊपर डिपेंड करता है। अब इनके अगर वेटेज की बात करें, किस तरह के क्वेश्चन इस बार इसके ऊपर पूछने वाले हैं, तो हमने कुछ एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस के हमने वेटेजेस निकाले 11 और 12th स्टैंडर्ड के लिए। एक्सपेक्टेड उसके जो अप्रोक्सीमेट मार्क्स है चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि हम वेक्टर की बात करें, अच्छा ये वेक्टर और एरर एनालिसिस जो है वो पुराने सिलेबस में नहीं था, ये नए सिलेबस में 2 चैप्टर्स ऐड किए हैं। पहले 8 ही चैप्टर देते थे, अभी आपको टोटल 10 चैप्टर्स, मतलब हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इस साल हमें वेक्टर्स में 2 to 3% का एक्सपेक्टेड वेटेज हम यहाँ पे देखते हैं। मतलब 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। एरर एनालिसिस का 2% का वेटेज दिखता है। मोशन इन अ प्लेन का 3 to 4% का वेटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लॉज ऑफ मोशन 45, ग्रेविटेशन 3 to 4। लॉज ऑफ मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है 11th स्टैंडर्ड में से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 to 5% का है और सेमीकंडक्टर 3 to 4% का है। अब यहाँ पर इन 11th के चैप्टर को हम अगर ध्यान से देखें तो कौन से चैप्टर, क्या 10 के 10 चैप्टर्स हमें कंपलसरी करने पड़ेंगे? तो यहाँ के कुछ चैप्टर्स हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। ये ज़्यादा फोकस में हम 11th स्टैंडर्ड से बोल सकते हैं। इधर में वेक्टर हो गया, एरर एनालिसिस हो गया और मोशन वाला मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है।
तो इन चैप्टर के ऊपर हम या बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। और 11th पॉइंट ऑफ व्यू सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा फोकस में हमें रखने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की। 12th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जैसे देख सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स के लिए एक्सपेक्टेड वेटेज है 2 to 3% का, मतलब 1 to 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड करते हैं हम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक्स से 2 to 3 क्वेश्चंस है, ऑसिलेशन से भी 2 to 3 क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी सर्किट्स, ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर, एटम एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इतने सारे चैप्टर्स और इनके चैप्टर वाइज ये जो है एक्सपेक्टेड इस बार पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या ये सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो 12th स्टैंडर्ड के हमने अभी बात करें? तो चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारा जो अचीव्ड जो गोल है वो कंप्लीट कर सके। हमें 99.99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए फिजिक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कौन से चैप्टर्स के ऊपर करना पड़ेगा? तो 12th में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी सर्किट्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मोडायनामिक्स है, मैग्नेटिक मटेरियल, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो इन चैप्टर पे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ले सकते हैं, और ये इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार के पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इन चैप्टर से इतने हो सकते हैं फॉर 12th स्टैंडर्ड। हम क्या क्या टीचिंग एड्स या शेड्यूल हम यहाँ पे करने वाले हैं? तो हम 1 डे थ्योरी चलाएंगे, दूसरे दिन हम उसके ऊपर की कुछ न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो चलाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पहले वीक में हम इसको 4 वीक्स में डिवाइड करके चलाने वाले हैं। पहले वीक्स में हम मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड वीक में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। थर्ड वीक में हम वेव्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर्स। और फोर्थ वीक में सेमीकंडक्टर्स और उसका कुछ रिवाइज पार्ट रखेंगे। साथ ही साथ हर मंडे को आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का संडे को जो टेस्ट होगा तो मंडे को उसका नेक्स्ट डे में आपको उसका रिवाइज या सभी न्यूमेरिकल्स का रिवीजन भी होगा। टीचिंग स्ट्रक्चर इन जनरल एक कॉन्सेप्ट जैसे अभी हमने बात की है कि 1 आवर की क्लास चलेगी और सेकेंड डे में आपका उसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स वहाँ पे हम लेने वाले हैं। व्हाट विल यू गेट इन अवर कोर्स? तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलना वाला है? एक्सपर्ट वीडियो लेक्चर्स कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स। आपको पूरी की पूरी लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करते रहे टाइम के बाद। जैसे आपने इसको डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपने लिंक को ये किया तो आपको उसकी पूरी की पूरे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप उसको लाइव देख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी इसका फ़ायदा लेने दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको लिंक को ओपन करके आप ज़रूर उसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक रिलेटेड, जब आपकी क्लास चल रही हो और आपको कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।